Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग जीन को समझेंगे कि जीन क्या होता है, जीन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जीन, अब जीन को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कोशिका में ये कहाँ पर है, जिससे समझना हम लोगों को आसान हो जाए। ये हमारी कोशिका है और ये कोशिका में केंद्र है और उसको केंद्रक बोलते हैं। अब इसको हमने बाहर निकाला, केंद्रक को हमने बाहर निकाला तो इसमें हमें जालनुमा कुछ संरचना दिखाई दी। जालनुमा कुछ संरचना दिखाई दी। इस जालनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन बोलते हैं या क्रोमेटिन जलिका बोलते हैं, या क्रोमेटिन जलिका या क्रोमेटिन रेटिकुलम। अब ये जालनुमा जो संरचना है, जब कोश का विभाजन होने लगता है तो ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे एक टुकड़ा यहाँ दिखने लगा। अब इस टुकड़े को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर। अब इस टुकड़े को आप अगर बनाएं तो कुछ इस प्रकार का आपको संरचना देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार का संरचना देखने को मिलेगा। अब इसे, ये जो संरचना है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम की इस संरचना को हम और क्या करते हैं? जूम करते हैं। और जूम करते हैं, फिर देखते हैं। जूम करेंगे तो ये संरचना कुछ इस प्रकार की बनेगी। अगर हम जूम करते हैं इसको तो कुछ संरचना इस प्रकार की बनेगी, ठीक है। अब ये जो संरचना बनी इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। अब डीएनए में आप देखेंगे ये पेयर रहते हैं। ये पेयर रहते हैं। पेयर, ये जो डंडे दिख रहे हैं, आप सीढ़ी मान लीजिए इसको, और ये डंडे, तो डंडे को पेयर बोलते हैं। अब इस डंडे को बनाने में 4 तत्वों की अहम भूमिका होती है। 4 तत्वों की अहम भूमिका होती है। कौन कौन? उसको देख लेते हैं। एक को बोलते हैं एडेनिन। एडेनिन। दूसरा है ग्वानिन और तीसरा है थाइमिन और अगला है साइटोसिन। साइटोसिन, ठीक है। ये 4 तत्व मुख्य रूप से इसको बनाने में भूमिका निभाते हैं। अब 4 तत्व केवल ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डंडे की। डीएनए हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं डीएनए को बनाते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। अभी केवल किसकी? इस पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पेयर को बनाने में एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन का रोल होता है। अब ये जो डंडा है, इसमें आधा अगर एडेनिन होगा तो आधा क्या होगा? ग्वानिन होगा। इसमें अगर आधा ग्वानिन होगा तो आधा क्या होगा? एडेनिन होगा। इसी तरह अगर आधा थाइमिन होगा तो आधा साइटोसिन होगा, ठीक। अब आते हैं जीन पर। जीन पर, इसको दिमाग में रखिएगा। अब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन क्या है? केमिकल ही है ना। शरीर में, शरीर जो है इस केमिकल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। सारी अच्छे से अच्छा केमिकल ये बना सकता है। अब केमिकल का मतलब ये नहीं कि आप जो जीवन रक्षी या जीवन को चलाने वाले जो केमिकल है उनकी बात हो रही है। अब यहाँ से हम आते हैं जीन पर। अब इसकी परिभाषा देते हैं, फिर इसको रिलेट करते हैं। एक क्या है? केमिकल कोड है। जीन क्या है? एक केमिकल कोड है, ठीक। अब केमिकल कोड है, अब इसको अभी हम लोगों को देखना है। दूसरा क्या है? आप ऐसे के आनुवांशिक गुणों का प्रवाहक है।
प्रवाहक है। अब देखते हैं यहाँ, या कह सकते हैं जैविक सूचनाओं का भंडार है। अब ये तीन हम लोगों ने परिभाषा जीन की थी, अब तीनों को देखते हैं। अब ये जो ये और जी है, क्या ये और जी है, इसी तरह यहां तक होगा ना, पूरा डीएनए में इसी तरह होगा ना। तो ये जो ए और जी, अगर यहां से ये और जी को हम निकाल लें, क्या निकाल लें, और फिर यहां करें, क्या यहां हमने ए और जी को किया, यहां हमने टी और सी को किया। अब ये डीएनए में, अब इस डीएनए, ये जो डंडा है इसमें कुछ सूचना है, क्या सूचना है। अब ये डंडा में कुछ सूचना है, और इसी सूचना के अनुसार क्या होता है, केंद्रक में कार्य होता है और पूरी कोशिका में कार्य होता है। क्या इसी सूचना के अंतर्गत इसमें ए और जी जो डंडवा है, यानी डीएनए का छोटा भाग, ये पूरा डीएनए होगा, इसका छोटा भाग को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये छोटा भाग क्या, हमने एक डंडा लिया, तो एक डंडा में जो सूचना है, क्या जो सूचना है उसको क्या बोलते हैं, जैविक सूचना का भंडार। सारी सूचना यहीं पर है। तो हमने केमिकल कोड नाम भी दे दिया क्योंकि केमिकल से बने हैं। हमने आनुवांशिक गुण क्यों कहा, इस सूचना में ये भी सूचना रहता है कि आपके माता पिता का गुण आप में कैसे जाएगा, ये भी सूचना रहता है। माता पिता का आपका गुण कैसे आप में आ जाता है, आपका चेहरा कैसे अपने पिता से मिल जाता है, आपका हेयर स्टाइल कैसे मिलता है, आपकी हाइट कैसे मिलती है, ये सब इसमें सूचना में रहता है। और यही सूचना माँ से पिता से बच्चों में जाता है। ठीक है, तो ये सूचना को धारण करने वाली क्या है, इकाई कह सकते हैं। क्या सूचना को, कौन सी सूचना, जैविक सूचना को धारण करने वाली इकाई, करने वाली इकाई कह सकते हैं। कौन सी सूचना, जैविक सूचना। ठीक है, अब जैविक सूचना में क्या क्या आता है इसको हम थोड़ा सा समझ लें। जैसे कुछ व्यक्ति आपको मिलेंगे जो चाहेंगे कि मैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को घूमूं, क्या करूं, पूरे विश्व में घूमूं, और वो घूमने में जो मजा प्राप्त करते हैं वो बहुत उनको अच्छा लगता है। कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो पूरे वर्ल्ड में घूमना नहीं चाहते, कमरे में बैठ कर केवल किताब लिखना चाहते हैं। तो ऐसे दो व्यक्ति मिले। तो अब ये किसके कारण, ये यहाँ पर जो जीन है, ये जो जीन में सूचना है उसी के कारण ऐसा है। जैसे एक जीन का नाम है वंडरलस्ट जीन, यानी कि वंडरलस्ट जीन उन व्यक्तियों में अधिक है जो ज्यादा घूमना चाहते हैं, वो जीन के अनुसार ही घूमना चाहते हैं। अब और कह सकते हैं कुछ व्यक्ति आपको मिलेंगे जो म्यूजिक बहुत पसंद करेंगे, तो उनमें म्यूजिक जीन, यानी कि म्यूजिक जीन का मतलब एक जीन पाया जाता है जो क्या उनको गानों की तरफ आकर्षित करता है। यानी कि अब और कुछ जीन ऐसे होते हैं, क्या कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कैंसर को रोकते हैं, कैंसर नहीं होने देते, कैंसर नहीं होने देते। जैसे एक जीन है जम्बी जीन, जो क्या जम्बी जीन जो हाथियों में कैंसर नहीं होने देता। तो कहने का मतलब, अब अगर साधारण शब्द में कहा जाए, आपकी बोलचाल, आपका आप मतलब आपकी हाइट, बोलचाल नहीं, आपकी हाइट, आपका बोलने का ढंग, आपका हेयर स्टाइल, आपका चेहरा, सब कुछ किसके द्वारा निर्धारित होता है, जीन के द्वारा निर्धारित होता है। जीन कहाँ है, जीन डीएनए का एक छोटा सा खंड है। क्या डीएनए का एक छोटा सा खंड है। ठीक है, अब इतना आप समझ गए। अब जीन का जब अध्ययन आप करेंगे, क्या जीन का अध्ययन जब करेंगे तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। क्या अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। जीन के अध्ययन को क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, और जेनेटिक्स का अगर फादर पूछा जाए कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर इनको बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो जीन को हमने समझ लिया जिसके सहारे और विभिन्न तथ्यों के सहारे। ठीक है, अब ये जो एक क्रोमोसोम है या एक कोशिका,
एक कोशिका में लगभग 30,000, ये कोशिका है तो 30,000 लगभग जीन पाए जाते हैं। क्या? 30,000 जीन। अब आप कितनी कोशिका है ये आप देखिए, बिलियन कोशिका है तो कितने जीन हैं, यानी कि हर एक छोटे छोटे कार्य को निर्धारित करने में क्या जीन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जीन को हमने समझा, यहाँ पर भी हमने समझ लिया। क्रोमोसोम देखा, क्रोमोसोम का छोटा पार्ट डीएनए देखा, डीएनए का छोटा पार्ट हमने जीन देखा। क्या? जीन देखा। अब जीन क्या? अब जीन के बारे में कुछ और तथ्य हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। क्या? जीन के बारे में कुछ और तथ्य हैं जिसको हम लोग समझते हैं। चलिए, कुछ जीन ऐसे होते हैं, जैसे यहां पर ही देखिए जीन, ये पार्ट, ठीक है, क्या हुआ? ये पार्ट कट गया और आया कहां पर? यहां पर जुड़ गया, यहां से ये पार्ट यहां आकर जुड़ गया। तो ये यानी कि डीएनए का छोटा पार्ट या जीन एक जगह से दूसरे जगह पर क्या हो गया? स्थानांतरित हो गया। क्या? स्थानांतरित हो गया। तो ये समझ में आया कि स्थानांतरित हुआ। अब इसी के संदर्भ में अगला पॉइंट टॉपिक है हम लोगों का जंपिंग जीन। क्या? जंपिंग जीन। क्या? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन की खोज सबसे पहले किसने की थी? बारबरा माइक ने। क्या? बारबरा माइक ने खोज की थी इसकी। बारबरा माइक क्लिंटॉक नाम है, लेकिन आप माइक लिखिए। बारबरा माइक किसने की थी? ये एग्जाम पूछा जाता है, ये भी पूछेंगे कौन किस वैज्ञानिक ने किया? तो बारबरा माइक ने। और किसमें की थी? मक्का में। क्या? मक्का में। तो जंपिंग जीन हमने बता दिया क्या है। कोई पार्ट यहां से एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जब जुड़ जाता है कोई जीन, तो उसे बोलते हैं जंपिंग जीन। ठीक है, अब ऐसा मनुष्य में भी होता है। क्या? मनुष्य में भी होता है। अब देखिए अगला जंपिंग जीन हमने देख लिया। एक शब्द आता है ट्रांसपोजान। क्या? ट्रांसपोजान। क्या? ट्रांसपोजान। ट्रांसपोजान सेम यही है जो हमने बताया। जंपिंग जीन को बारबरा माइक ने बताया और ट्रांसपोजान सेम यही है कि छोटा सा डीएनए हटकर दूसरे जगह पर क्या हो जाता है? लग जाता है। तो वो उसको आपको क्या कह सकते हैं? ट्रांसपोजान डीएनए कह सकते हैं। क्या? उसे ट्रांसपोजान डीएनए कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोजान का मतलब जंपिंग जीन है। ठीक है, अब इतना आपने जान लिया। जीन के कुछ और नाम हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जीन के कुछ और नाम हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। बारे में जब जानकारी धीरे धीरे हम लोगों के पास आई तो उसकी परिभाषा भी समय के अनुसार बदलती रही। तो 3-4 नाम मैं बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये जीन से ही संबंधित है या जीन ही है। ठीक है, रिकोन। क्या? रिकोन। ठीक है, रिकोन। अगला म्यूटोन। क्या? म्यूटोन। अगला सिस्टोन। क्या? सिस्टोन। ये सभी जीन ही हैं, बस इनका समय काल के अनुसार नाम चेंज होता गया है। चलिए, जीन में अगला शब्द आता है जिसको बोलते हैं अलील। क्या? अलील। क्या? जीन में जो अगला शब्द आता है उसको बोलते हैं अलील। अलील क्या है? जैसे जीन दो फार्म, जीन के कह सकते हैं 2 फार्म पाए जाते हैं। क्या? जीन 2 फार्म में पाया जाता है। जैसे एक जीन को हमने ये कहा तो दूसरा जीन ये, एक जीन को हमने बी कहा तो दूसरा जीन बी, यानी कि दोनों जीन एक ही है लेकिन कुछ आपको अंतर दिख रहा है। कुछ अंतर दिख रहा है, यानी कि दोनों जीन एक है लेकिन कुछ अंतर है। क्या? कुछ अंतर है। अब जैसे देखिए, अब ये और ये जीन अगर है तो कुछ हो सकता है दूसरा, ये और ये जीन है तो हो सकता है वो बताए कि आप जब हंसेंगे तो आपके यहाँ गड्ढा बन जाएगा। उसी के अनुसार, जीन के अनुसार ही होगा। लेकिन अगर ये और ये है तो हो सकता है कुछ दूसरा सूचना उसमें हो। तो अलील किसे कहते हैं? अलील कह सकते हैं जीन का एक रूप ही है। जीन का क्या? एक रूप ही है, लेकिन उसमें क्या
रहता है, वेरिएंट रहता है, अंतर रहता है थोड़ा, जैसे ये मैंने बताया, ठीक है। दोनों जीन हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर आपको दिख रहा है कैपिटल और स्मॉल का, कैपिटल और स्मॉल का अंतर दिख रहा है। सेम इसी तरह जीन ही होते हैं अलील, लेकिन क्या उनमें कुछ अंतर रहता है। अंतर कब रहेगा? जब वो सूचना, कोई सूचना, जीन में सूचना ही होती है, जब वो सूचना को क्या क्रियान्वित करेंगे तो अंतर स्पष्ट दिखता है, तो उसको बोलते हैं अलील। क्या बोलते हैं? अलील। तो जीन के बारे में लगभग सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। और हाँ, जीन का अगर कभी खोज पर हम लोगों ने बात नहीं की, अगर जीन का खोज पूछा जाता है कि किसने की, तो विलियम जॉनसन, क्या विलियम जॉनसन ने खोज की थी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.